राष्ट्रीय कायस्थ महासभा के अध्यक्ष इंजीनियर मयंक श्रीवास्तव ने कायस्थ समाज के युवाओं से आह्वान किया है कि वे सरकारी नौकरी के बजाय नियोक्ता बने। उन्होंने कहा कि पिछले 4 साल में उन्होंने 200 बेरोजगार कायस्थ युवाओं को नियोक्ता बनाया है और उनका लक्ष्य 2000 बेरोजगारों को नियोक्ता बनाने का है। उन्होंने अपने जोधपुर प्रवास पर कायस्थ युवाओं से कहा कि इसी उद्देश्य को लेकर 21 व 22 दिसंबर को कानपुर में विशाल राष्ट्रीय कायस्थ महासंगम का आयोजन रखा गया, जिसमें कायस्थ समाज के युवाओं को नियोक्ता बनाने के लिए सरकारी प्रक्रियाओं से अवगत कराया जाएगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष मयंक श्रीवास्तव ने बताया कि 2 दिवसीय इस कायस्थ समागम में 127 देशों के कायस्थ उद्योगपति भाग लेंगे, साथ ही 224 एनआरआई भी शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि महासम्मेलन में कायस्थ युवाओं को उद्योग से जोड़ा जाएगा, इसके लिए कैंप के आयोजन होंगे। और इसको देखने के लिए क्योंकि प्रोग्राम है, कायस्थ समाज का प्रोग्राम है, हमारे जो चीफ गेस्ट होंगे वो तो हमारे कास्ट के ही होंगे। बाकी अदर जाति के जो मिनिस्टर्स हैं, जो वो सक्षम है, चाहे वो देश में राजनाथ सिंह जी हैं, वो अनुप्रिया पटेल हमारा यूपी के सेंट्रल मिनिस्ट्री में है, सब लोग, ये लोग अदर स्टेट के मिनिस्टर्स, ये सब आ रहे हैं वहाँ पे। हमने सबको गेस्ट बुलाया है। गेस्ट बुलाने का कारण ये है कि वो देखें कि हम सब संगठित हो गए, एक मैसेज दे जाके। वो भी सेंटर को मैसेज देंगे, भाई आज जोधपुर से आप 300 आदमी इकट्ठा था वहाँ पे, जोधपुर से जयपुर से 50 आदमी आया था। तो ये हुआ कि पूरे संगठन पूरे देश से एक छत के नीचे इकट्ठा हो गया। तो इस मैसेज को देने के लिए इन लोगों को हम बुला रहे हैं। और एक एक तो ये मेरा मेन एम था। दूसरा एम जो बहुत महत्वपूर्ण है, जिसको मैंने फेस किया, जिसको मैंने झेला और झेलते हुए सहयोग के साथ में आगे बढ़ा, वो था युवाओं के रोजगार के लिए। मेरे पास चूँकि फैक्ट्री होने के नाते मेरे पास तमाम लोग आते हैं कि भाई मेरे बच्चे को नौकरी दे दो। तो मैंने कहा भाई नौकरी की बात ही क्यों करते हो, आप एम्प्लॉयर बनो, आप एम्प्लॉय बनने की कोशिश क्यों कर रहे हो। हमने कहा कि मेरे को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एमएसएमई और मिनिस्टर ऑफ एचआरडी ने हमको नियुक्त किया है ब्रांड एम्बेसडर, टेक्निकल एडवाइजर नियुक्त किया है इस बात के लिए कि जो एमटेक स्टूडेंट्स हैं उनको आप जाकर इंटर्नशिप कराइए, ट्रेनिंग कराइए। ट्रेनिंग करने के बाद उनको आप मोटिवेट करिए, अपनी से बताइए कि मिडिल क्लास फैमिली से हम निकल के यहाँ तक पहुँचे हैं, मैं भी इंजीनियर हूँ, आप भी इंजीनियर हो, तो आपने जो देश में जो आपको पैसा खर्च हो रहा है, गवर्नमेंट पैसा खर्च कर रही है, उसका बेनिफिट आप अपने इंडिया के अंदर को उनको मोटिवेट करके इंडस्ट्री लगाइए। तो हमको इस काम के लिए मैंने देखा, बहुत लोगों को फायदा मिला। गवर्नमेंट ने जितने भी बैंकर्स हैं उस बैंकर्स को एक लेटर इशू किया, नोटिस इशू की, मतलब एक जियो इशू किया है। उसमें ये कहा है कि मयंक श्रीवास्तव के माध्यम से जो प्रपोजल्स किसी को स्टार्टअप इंडिया के तहत कहीं से वो भेजते हैं साइन करके, तो उसको आपको कंसिडर करना ही होगा। मतलब ये नहीं कि आपने हटा दिया, कंसिडर करना ही होगा। ऐसी स्थिति में मैंने विचार किया कि अपने समाज के उन बच्चों को इसी चीज़ को लेकर हम आगे बढ़ाएं। तो जो एम्प्लॉय की बात करते हुए एम्प्लॉयर बने। तो उस समागम में पूरे पार्ट में सेकेंड सेशन, मतलब सेकेंड डे 22 तारीख को मॉर्निंग के सेशन में एक प्रोग्राम रखा गया, एमएसएमई प्रोग्राम है। उस एमएसएमई प्रोग्राम के लिए हमारे जो चीफ गेस्ट हैं वो राकेश सचानवाक एमएसएमई मिनिस्टर है, और सेंट्रल से जो सेक्रेटरी हैं एमएसएमई के आलोक कुमार, वो वहाँ पर उपस्थित होंगे उस मीटिंग के दौरान। उस मीटिंग में हम वर्कशॉप में पूरे अपने युवाओं को, पूरे लोगों को ये बताएंगे कि कैसे व्यापार किया जाता है, कैसे रोजगार करना है, और कैसे पैसे की प्राप्ति, पैसा नहीं पैसे लोन मिल जाए और सपोर्ट क्या मिल जाए भारत सरकार की जो स्कीम है उसका हम बेनिफिट ले सकें। ऐसे इस वर्कशॉप को समझाने के बाद, क्योंकि आप लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच रिपोर्ट।